अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। इसराइल ईरान जंग ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। फौरी तौर पर ईरान में रिजिम चेंज के हवाले से जो कोशिशें अमेरिका, इसराइल और बाकी ममालिक की थी वो नाकाम हो गई हैं। लेकिन अब जो दूसरा मरहला है उसमें जो बड़े पहलवान हैं वो सामने आने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान एक मर्तबा फिर न सिर्फ दुनिया में फोकस है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी देर के बाद फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को जोराना देने जा रहे हैं और मुलाकात होगी। और मुलाकात के बाद सदर ट्रंप क्या फरमाएंगे इसके लिए तो हमें और आपको सबको इंतजार है। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल हुई है इसमें जहां दुनिया में तब्दीलियां सामने आ रही हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी खाना जो मामलात हैं इसके हवाले से मुख्तलफ सरगोशियां हो रही हैं। वो भी रिजीम के हवाले से हैं, इंतजामी तब्दीलियों के हवाले से हैं, मजीद आइनी और कानूनी तरामीम के हवाले से हैं। तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है इसका जायजा लेने की कोशिश करेंगे। इसराइल और ईरान के जंग के हवाले से तासुर ये था कि जैसे ही इसराइल ईरान पर हमला करेगा तो वहां रिजिम चेंज के हवाले से सूरत हाल बन जाएगी और जो खमनाई जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको तब्दील किया जाएगा। एक मरतबा फिर ईरान माजी में चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 6 रोज हो गए हैं, शदीद हमले हो रहे हैं दोनों ममालिक के एक दूसरे पर। किसकी कामयाबी है किसकी कामयाबी नहीं है दुनिया की मीडिया में ये खबरें आ रही। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो ये सोच थी कि खमनाई रिजिम ईरान में इस हमलों की रोशनी में, इस जंग की रोशनी में तब्दील हो जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। और इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने यह कोशिश की कि ना सिर्फ दुनिया को, अमेरिका को जो उसका अलाई है उसको ब्लैकमेल करके इस जंग में घसीटा जाए। इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने जो खेल खेला है मैं समझता हूं कि वो खतरनाक है। ऐसा देखने में आ रहा है, समझने में आ रहा है कि वो फंस गए हैं। अगर अब इस जंग में उसको ईरान के खिलाफ कामयाबी नहीं मिलती, वहां रिजिम चेंज नहीं होती और ये जंग बंद हो जाती है तो फिर ये पॉसिबिलिटी शामिल है कि इजराइल में नेतन्याहू की हुकूमत न रहे, वो खुद हुकूमत में न रहे। तो इसलिए उसकी कोशिश ये है कि जो ताकतवर ममालिक है, खास करके अमेरिका साहबाद, उसको इस जंग में घसीटा जाए। पहले 2 रोज में नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को यह दरखास्त की कि वो इस जंग में शामिल हो जाएं और इसराइल के साथ ईरान पर हमलावर हो जाए। सदर ट्रंप ने कोई रद्द अमल नहीं दिया। उसके बाद फिर सदर ट्रंप को यह कहा गया कि इसराइल को इजाजत दी जाए कि आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाया जाए, इसका मतलब है कि उसको शहीद किया जाए। तो सदर ट्रंप ने कहा कि बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करना, बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करना। सदर ट्रंप को यह अंदाजा है कि ये जो मजहबी मामलात हैं, अगर इस जंग में खामनाई को कुछ हुआ तो दुनिया भर में शायद मुस्लिम उठे ना उठे, लेकिन शिया जो मुसलमान हैं वो सड़कों पर जरूर आएंगे। एक नई सूरत हाल पैदा हो जाए। जब ट्रंप ने इसराइल को या वजीर आजम नेतन्याहू को इस अमल से रोका तो फिर नेतन्याहू ने एक और पता खेला। उसने सदर ट्रंप को कहा कि अगर आप ये नहीं करते तो फिर आपकी जिंदगी को ईरान से खतरा है। ये मुसलसल जो नेतन्याहू के इकदाम थे या उनकी जो साजिशें थी वो अब लगता है कि रंग दिखा रही है। सदर ट्रंप G7
ममालिक की इजलास में गया, लेकिन वो जल्दी ही अमेरिका वापस आ गया और उन्होंने वार्निंग दी ईरान को कि वो सरेंडर हो जाए। लेकिन खामनेई ने उसका फौरी जवाब दिया कि ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। उसके साथ साथ सदर ट्रंप ने ईरानी शहरियों, खास करके तेहरान के शहरियों को ये वार्निंग दी कि वो शहर छोड़ जाए। कहा यह जा रहा है कि हजारों लोग तेहरान छोड़कर चले गए हैं और अब भी जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां के लोग रिजिम चेंज के हवाले से इसराइल का, अमेरिका का या किसी और कुवत का साथ देने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए नई मुश्किलात हैं कि अगर जंग इस मरहले पे रुकती है तो नेतन्याहू के लिए, सदर ट्रंप के लिए सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि उन्हें यह अंदाजा था कि जैसे ही हमला होगा तो लोग निकल पड़ेंगे ईरान में और वहां रिजिम चेंज हो जाएगी। लेकिन अब ऐसी सूरत हाल कोई दिखाई नहीं दे। सारी दुनिया इस नई सूरत हाल पे बात कर रही है और उसके साथ साथ चीन ने एक अहम बयान दिया है। उसके सदर का ये कहना है कि दुनिया में जो सूरत हाल बनी है उसमें अगर दुनिया को पुरअमन तरीके से आगे बढ़ाना है तो ये जरूरी नहीं है कि अमेरिका का किरदार हो। अमेरिका के किरदार के बगैर भी दुनिया को अमन की तरफ बढ़ाया जा सकता है। अब इस बयान का सदर ट्रंप रद्द अमल देंगे और अगर इस बयान पर वो कोई खतरनाक बयान देते हैं, जिस तरह वो बयान देते आए हैं कि उसे अपने जबान पर, अल्फाज पर कभी लगता है कि कंट्रोल नहीं है, तो फिर इस खित्ते की सूरत हाल मजीद गंभीर हो सकती है। एक इजराइल ईरान जंग और उसके बाद अगर चीन और अमेरिका आमने सामने आ जाते हैं और सदर ट्रंप अमेरिका इस जंग में कूद पड़ता है तो फिर ये जंग मजीद वसी होगी। दूसरा पहलू ये है कि इस जंग में, नई सूरत हाल में जो पाकिस्तान का किरदार है, या खास करके फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का जो किरदार है, वो एक मरतबा फिर उभर कर सामने आया है। पिछले 3-4 रोज से फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर अमेरिका में हैं। उन्होंने मुख्तलिफ मुलाकातें की हैं और यकीनी तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी जो उमूर हैं उन पर डिस्कस हुआ और दुनिया में और इस खित्ते में जो नई सूरत हाल है इस पर भी यकीनी तौर डिस्कस हुआ होगा। लेकिन अहम इवेंट आज हो रहा है थोड़ी देर के बाद। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 10 बजे व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के मान में जोराना दे रहे हैं और इस जोराने में दोनों जो रहनुमा हैं उनकी मुलाकात होगी और मुलाकात होगी उसमें पाक अमेरिका ताल्लुकात, दिफा और मुस्तकबिल में तावन के हवाले से तो बात होगी, लेकिन जो ईरान की सूरत हाल है या चीन ने जो बयान दिया है इस पर भी यकीनी तौर पर बात होगी। अब इस मुलाकात की रोशनी में सदर ट्रंप का जो बयान आएगा वो इंतहाई अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि सदर ट्रंप की जबान पर, उनके अल्फाज पर कोई भरोसा नहीं है कि वो किस वक्त क्या कहे बैठे। अगर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात की रोशनी में वो इस खित्ते के हवाले से, पाक भारत के हवाले से तो जरूरी यकीनी तौर पर वो बात करेगा, लेकिन ईरान के हवाले से या चीन के हवाले से वो अगर कोई बात करता है तो फिर पाकिस्तान के लिए पोजीशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जब इसराइल ईरान पर हमलावर है और जो सिविल क़यादत है पाकिस्तान, उन्होंने न सिर्फ मजम्मत की और ईरान के साथ हमदर्दी का इजहार किया, दुनिया को किरदार अदा करने के लिए कहा है, तो इस सूरत हाल में सदर ट्रंप कुछ ऊट पटांग बोल जाते हैं तो फिर पाकिस्तान की सूरत हाल क्या बने। क्योंकि पाक भारत जंग तकरीबन 3 रोज 4 रोज और वहां भी जो सीज फायर हुई सदर ट्रंप की वजह से हुई और उस जंग में
सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का फैसला किया तो ये सोचा जा रहा था कि अचानक क्या हो गया। कुछ बातें तो उस वक्त भी हो रही थी कि क्या मुस्तकबिल में कुछ मुख्तलिफ होने जा रहा है। सदर ट्रंप ने ये जो बयान दिया है या पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं और पाकिस्तान का जो पलड़ा भारी हो गया है, इसके मकासद आने वाले दिनों में निकलेंगे। तो बात यही हो रही थी कि इजराइल ईरान पे हमला करेगा, उसके बाद फिर अमेरिका साहब बहादुर उसमें शामिल हो जाएगा, फिर अमेरिका और चीन जो अरसा दराज से तू मैं कर रहे हैं, अगर ये जंग वहां तक बढ़ गई तो फिर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, और इसी तरह सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात थे उसको नई जला बख्शी है। तो फिर पाकिस्तान किस तरफ जाएगा, ये तो आने वाले दिनों में या आज की मुलाकात के बाद चीजें वाजे हो जाएंगी। लेकिन जो हम बात कर रहे थे किताब में, वो ये कि पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ सरगोशियां हो रही हैं, रिजीम के हवाले से, इंतजामी उमूर के हवाले से, मजीद आइनी तरामीम के हवाले से और इख्तियारात के हवाले से। यकीनी तौर पर एक जगह नहीं, शायद मैंने पिछले एक हफ्ते में जहां 2, 4, 5 मुलाकातें की या किसी सीनियर सियासी रहनुमा के पास चाय के कप पर चला गया, तो वहां ये सरगोशियां हो रही हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से कुछ तब्दील होने जा रहा है। शायद बजट के बाद जो सेशन जारी है, तकरीबन 28 जून तक बजट का मरहला मंजूर हो जाएगा। इस मरहले के बाद जब फील्ड मार्शल अमरीकी दौरे से वापस आएंगे तो कुछ नया देखने में आएगा। और इसके हवाले से जो बातें हैं, जो सरगोशियाँ हैं, जो हालावाल हैं, मैं समझता हूँ जिस मरहले पे हम बैठे हैं उस पर बात करना फिलहाल मुश्किल तरीन है। कोई भी दावा भी नहीं कर सकता कि किस लेवल पर, किस इंतजामी उमूर पर, रिजीम के हवाले से, इंतजामी उमूर के हवाले से तब्दीलियाँ आएंगी या नहीं आएंगी। ये सिर्फ सरगोशियाँ हैं, अफवाहें हैं। और 27वीं आइनी तरमीम की बात हो रही है। जो अहम रियासती इदारे हैं जिन्होंने माजी में कुछ अख्तियारात सरेंडर किए, उनकी वापसी की बात हो रही है, मजीद उनको मजबूत करने की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी तरह, इसी हद तक, इसी लेवल तक फिलहाल बता सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैं बता भी नहीं सकता, दावा भी नहीं कर सकता। आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादा इस उमूर पर बात करने से मेरे पर जलते हैं। अगर ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।